गुणी है। तीन तरह के प्रकृति के गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ब्रह्मा रजोगुण। सप्ताह भागवत ब्रह्मा को दे दी, तुमने सप्ताह भागवत करने पर शक्ति आएगी, तुम संसार की सृष्टि कर पाओगे। भगवान विष्णु को कही कि आप महीना भर की भागवत करें, मास पारायण, तो आप मास पारायण करेंगे तो आप में पालन की शक्ति आएगी। भगवान विष्णु मास पारायण करने लगे। एक महीना भगवान विष्णु भागवत जब करते हैं तब लक्ष्मी बैठ के सुनती है, आपको बता। और सुनते सुनते कभी लक्ष्मी कहती है, प्रभु एक बात हम भी सुनाना चाहते हैं। कहता बोले आ जाओ, तुम आ जाओ। तो लक्ष्मी वक्ता बनती है तो 2 महीना में भागवत पूरी होती है। नारी थोड़ी कोमल होती है ना, थोड़ी थक जाती है, तो महाराज वो 2 महीना के लिए भागवत लक्ष्मी करे, तो नारायण बैठ के सुनते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार में कोई स्त्री, क्योंकि लक्ष्मी से तुलना किसी की नहीं हो सकती है। लक्ष्मी अयोनिजा है, उनसे कभी तुलना करके कोई कहे कि स्त्री को कथा करनी चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करें। नारायण शंकर भगवान से कही कि आप कथा करें, तो आप कितने समय की कथा? बोले 1 वर्ष की कथा। शंकर की भागवत तमोगुणी, 1 वर्ष की भागवत। भगवान विष्णु की भागवत सतोगुणी है, 1 महीना की भागवत है। ब्रह्मा की भागवत सप्ताह की भागवत, ये रजोगुणी भागवत है, 7 दिन में होती है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि राजा परीक्षित को जो श्री सुखदेव जी ने भागवत सुनाई है, ये रजोगुणी भागवत नहीं है। रजोगुणी तो सप्ताह भागवत होती है, लेकिन परीक्षित को सुनाई है श्री सुखदेव जी ने, वो रजोगुणी नहीं है। बोले क्यों? बोले राजा परीक्षित के जीवन में दिन ही 7 बचे थे, 8वां दिन नहीं था, इसलिए उसको जो भागवत सुनाई है वो परम सात्विक सतोगुणी भागवत है, वो रजोगुणी भागवत नहीं। हमारे पास जितना समय मिल जाए, बोले 1 घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध। श्लोक महात्मा का वर्णन किया। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद घन, ये भगवान का स्वरूप है। सत का अर्थ क्या है? सदैव सौम्य विमासीत एकमेवाद द्वितीयम, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस तत्व का नाम सद है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस् तत्वदर्शिनी। सत तत्व का नाश नहीं होता, सत तत्व इम्पेरिशेबल है, अविनाशी है। वही सत तत्व जब प्रकट होकर के आ जाता है दुनिया के आगे, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, तो वही तत्व चिद कहलाता है, चिद। और वही परमात्मा जब आत्मा के सुख का विषय बन जाता है, तब उसको आनंद कहते हैं। जब यहां तक पहुंच जाए, इसलिए भगवान का स्वरूप सद चिद और आनंद घन है। सच्चिदानंद रूपाय वो विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। तो परमात्मा करते क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ये तीनों काम भगवान के रोज है। आज हमको एक बात विचार करें, हम सब जीवन में सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक, अब पूरी रात सोते हैं, सुबह फिर उठते हैं, हम सबका पालन परमात्मा कैसे कर रहा है? हमें ऑक्सीजन देकर के, हमें श्वास देकर के। नहीं, रात्रि में अगर सो जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो होश भी नहीं होता कि हम कौन है, क्या है, कैसे। ये एक तरह की मृत्यु है। रात्रि में सोते हैं गहरी नींद में, एक तरह की मृत्यु, होश ही नहीं है। फिर आते फिर उठ जाते हैं, फिर एक नया जीवन मिल गया। ये परमात्मा हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहा है, पालन कर रहा है। जब संहार करने पर आता है परमात्मा, तो महाराज खींच लेता है श्वासों को, महाराज श्वासों का तार